कोई आपसे श्रेष्ठ आपको कोई व्यक्ति दिखा और देखते ही आपके अंदर ऐसा लगने लगा कि बताओ ये इतना आगे कैसे पहुंच गया, ये मत्सर है, इसको मत्सर कहते हैं। पर ऐसे व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। और एक बात कहूं, भगवान को पाने में न क्रोध उतना बाधक बनेगा, न काम बाधक बनेगा, न लोभ बाधक बनेगा, लेकिन यदि हमारे अंदर ये ईर्ष्या भाव है ना, तो हमें भगवान कभी नहीं मिलेंगे। आप मेरी बात याद रखिएगा, किसी को भी देखकर आपको ये लगे कि ये हमसे आगे क्यों हो गया, या ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, इसके पास इतना धन कैसे है, जिस दिन आपको ऐसा लगे तो मेरी बात याद कर लेना कि फिर आपको ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ठाकुर जी को सबसे घृणा यदि किसी वस्तु से है तो वो ईर्ष्या से। जिसके अंदर ईर्ष्या होती है उससे ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं रहते। तो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु सेवनम तापत्रयोन्मूलनम। संबंध क्या है? ये हमारा संबंध श्री कृष्ण से कराती है भागवत जी। अब हम श्री कृष्ण को ही तो जान रहे हैं, तो श्री कृष्ण से संबंध कराती हैं। और प्रयोजन क्या है? तो बड़ी सुंदर बात यहां कही है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरोधृते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। आप कमरे में बैठे हैं, आपकी इच्छा हुई कि चलो नीचे कथा चल रही है, कथा सुनाए, तो आपके अंदर जैसे ही इच्छा प्रकट हुई उसी समय ठाकुर जी आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है। आपके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। और मैं किसी ग्रंथ की कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो और ग्रंथ होते हैं ना, उसमें हमें ठाकुर जी को बुलाना पड़ता है, भगवान को बुलाना पड़ता है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सर्वभूप। बुला रहे हैं, आ जाओ। लेकिन श्रीमद् भागवत सुनने के लिए बुलाना नहीं पड़ता। जैसे ही हमारे अंदर इच्छा प्रकट होती है, ठाकुर जी आकर बैठ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। और इसके बाद तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पितरो निगलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतो पिबत भागवतो रसमालयो मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। क्या कह रहे हैं? वेद रूपी कल्प वृक्ष है ना, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पका हुआ फल, और इसको जितना हो सके खूब पियो, खूब पियो, जितना हो सके, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत है बड़ा मीठा है। जितना हो सके पियो इसको। तो कोई पीवे हो, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजाने नाम रस। कैसा है? मीठा है नाम रस, मीठा है कृष्ण रस, मीठा है कृष्ण रस, मीठा है। कोई पीवे हो, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत
कृष्ण रस मीठा। हरि ताली से राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। किस किसने पिया है? ये जो रस है किस किसने पिया है? राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आदि रात महल तज चलती, आदि रात महल तज चलती, आदि रात महल तज चलती, आदि रात महल तज चलती। रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। ओ ध्यान छूटा तो यश का भैया रे, ध्यान छूटा तो यश का भैया रे, ध्यान छूटा तो यश का। वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी। देखो आप लोग वृंदावन में बैठे हो, मैं कितनी बार याद दिलाऊंगा आपको। अरे भैया वृंदावन में आके ऐसे नहीं बैठा जाता है। जो वृंदावन में आके ऐसा बैठता है ना, फिर ठाकुर जी कहते हैं ठीक है अब तो वृंदावन में जाके ऐसे ही बैठते हो, तो घर पे ही ऐसे बैठे रहो, फिर वृंदावन नहीं ले जाते। इसलिए सभी झूमते हुए वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी। लाग्यो नाम का चस्का, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। ओ कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा
गोपी भर भर पी गई ब्रज की गोपी भर भर पी गई ब्रज की गोपी सुंदर तम पी पाया नाम रस मीठा रे कृष्ण रस मीठा कृष्ण रस मीठा रे कृष्ण रस मीठा ओ कोई पीवे ओ कोई पीवे कोई पीवे संग सुजाने नाम रस मीठा है नाम रस मीठा कृष्ण रस मीठा नाम रस मीठा नाम रस मीठा कृष्ण रस मीठा राम रस मीठा जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 सुत प्यारी जय राधे राधे और शिवानी दुलारी जय राधे राधे संतों की प्यारी जय राधे राधे 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 कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजाने नाम रस मीठा है नाम रस मीठा है श्रीमद् भागवत महापुराण देखो अभी तो श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण चल रहा है और कितना आनंद आ रहा है कि नहीं? देखो झूठा झूठा मत बोलना, वृंदावन में बैठे हो। आ रहा है कि नहीं? हाथ उठाओ। अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, अभी तो पूरी भागवत जी शेष है। ये अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। एक बार समस्त ऋषि नैमी सारण्य में बैठे हैं, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, होम आदि से निवृत्त हुए और भगवत प्राप्ति की इच्छा के लिए वहां साधन कर रहे हैं। इतने में ही वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? किम श्रेयः शास्त्र सारहत और स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः किम शरणम गता। 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? पहला प्रश्न, कलयुगी जीवों के कल्याण का सहज साधन क्या है? कलयुग के लोग कैसे हो गए हम सब देख ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इन कलयुगी जीवों के लिए सहज साधन क्या है जिससे उनका कल्याण हो जाए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया है, इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब का सार क्या है? अरे कितने सारे शास्त्र हैं,
अब इन सबको कब तक पढ़ें? तो आप एक काम करो, इन सबका शास्त्र बता दो, इन सबका सार बता दो कि इनका सार क्या है, और भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार हैं, और भगवान ने किन किन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं की हैं। और छठवां प्रश्न, जब भगवान अपने लीला को संवरण करके अपने परम धाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न किए हैं, और प्रश्न करके सूत जी ने ध्यान करना प्रारंभ किया है, अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। सूत जी ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरुदेव का ध्यान किया है। और एक बात कहूं, हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है तब तक ऐसे समझो कि जैसे कोई नाव है लेकिन उस नाव को चलाने वाला नाविक नहीं है, और आपको नदी तालाब पार करना है तो क्या हो जाओगे आप अपने आप से चला के? नहीं हो पाएंगे। हमें यदि पार लगना है तो एक कुशल मझधार की आवश्यकता है जो हमें पार लगा दे। इसी प्रकार ये भव सागर है जिसमें हम पड़े हुए हैं। हमें इससे पार लगना है तो कैसे लगेंगे? तो ये गुरु ही वो मझधार हैं, ये गुरु ही वो मझधार हैं जो हमें भव सागर से पार लगा सकते हैं। अभी तो हम गोते खा रहे हैं, पर गुरु हैं जो हमें इससे पार लगा देंगे। अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया है। और हमारे जीवन में गुरु कितना आवश्यक है ये समझना है ना। तो एक और उदाहरण दूं मैं। 2 तरीके के बगीचे होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें माली रहता है, तो उसमें जो भी अनावश्यक जो कांटे हो जाते हैं, जो पेड़ हो जाते हैं, उन सबको काटते रहते हैं। माली करता है ना। लेकिन जिस बगिया में माली नहीं है उसमें तो कांटे भी लगेंगे, उसमें तो खरपतवार भी लगेगी, सब कुछ लगेगा क्योंकि उसमें माली नहीं है। तो हमारे जीवन को यदि हमें सुसज्जित बना के रखना है तो हमें गुरु धारण करना चाहिए। वो गुरु हमारे इस बगिया का माली है। वो हमारे अंदर जो दोष हैं, जो कपट है, जो छल छिद्र है, वो सब निकाल देंगे बाहर। गुरुदेव को प्रणाम किया है। इसके बाद उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किए हैं। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और सूत जी कह रहे हैं कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है? अभी मैंने बताया था, केवल भगवत प्राप्ति, भगवान मिल जाएं। और सूत जी कह रहे हैं सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताययात्मा संप्रसीदति। सवई पुंसाम परो धर्मो, जीव मात्र का परम धर्म है केवल भगवान की प्राप्ति करना और उनकी भक्ति में लग जाना। पर भगवान की भक्ति कैसी हो? 2 शर्तें लगी हैं यहाँ। पहली तो अहेतु की भक्ति हो, भगवान से कुछ मांगना हो। अभी मैं बता रहा था आपको, भगवान से कुछ ना मांगे, भगवान से तो केवल एक ही वस्तु मांगे कि भगवान से भगवान को ही मांग ले। क्योंकि
हम भगवान से कुछ मांगेंगे तो उतना नहीं मांग पाएंगे जितना वो देने की सामर्थ्य रखते हैं। हम मांगेंगे तो अपने हिसाब से मांगेंगे। अरे ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई गरीब व्यक्ति है, राजा उससे प्रसन्न हो गया और राजा ने बुलाया, कहा कि मांगो जो चाहते हो। अब राजा तो सम्राट है, कुछ भी दे सकता है। यदि उस समय पर वो व्यक्ति कहते कि जो आपकी इच्छा हो वो दे दो, तो हो सकता है 2-4 गांव दे दे। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या मांगा कि मुझे 4 बोरी भूसा दे दो गाय के लिए। क्या मांगा? 4 बोरी बस भूसा दे दो गाय के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ राजा के पास क्या ये मांगने की चीज है? ये मांगना चाहिए? नहीं, हमें मांगना ही नहीं आता है। भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए कुछ, अहेतु की भक्ति हो। अभी आप चले जाइए, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं लोग, कितने लोग दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। जाकर किसी से पूछो कि भैया आप परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, तो कोई कहेगा मेरी माता जी बीमार है, कोई कहेगा मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए इसलिए कर रहे हैं, कोई कहेगा मेरी जॉब नहीं लग रही है इसलिए कर रहे हैं। तो जो भी कारण बताएंगे वे सांसारिक कारण बताएंगे। कोई ही ऐसा होगा जो कहे कि हमें राधा माधव में प्रीति हो जाए, कोई ऐसा नहीं कहेगा। हम भगवान से कहते हैं, लेकिन भगवान से मांगना नहीं चाहिए, वो तो स्वयं दे देंगे। तो अहेतु की भक्ति हो। दूसरा, अखंड हो, निरंतर हो। ऐसा नहीं कि आज अक्षय तृतीया है, आज भक्ति कर ली, अब फ्री है अगले त्योहार तक। ऐसा नहीं करना है। अखंड भक्ति होना चाहिए, निरंतर निरंतर भक्ति करें। इसके बाद सूत जी एक बड़ी अच्छी प्यारी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्मः सुनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये यदिरतिम श्रम एव हि केवलम। सूत जी कह रहे हैं हम कितने ही व्रत अनुष्ठान कर लें, कितनी ही पूजा कर लें, लेकिन यदि हमारा मन कथा में नहीं लगता ना, तो आप समझ लीजिए वो सब केवल एक श्रम है और कुछ नहीं है। आपने श्रम किया है केवल। ऐसे समझिए कि पूरी कथा में आपको एक बार भी ऐसा लगा है ना कि चलो ऊपर चल के थोड़ा चाय पी आते हैं, मन नहीं लग रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि पिछली एकादशी हमारी स्वीकार नहीं हुई है। श्रावण आता है, सब लोग खूब बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव जी को, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा है। तो यही समझना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं केवल श्रम है। मन कैसे लगे भगवान की कथा में? मन तो केवल ठाकुर जी की कृपा से ही लग सकता है। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हमारा कथा में मन लगा रहे, क्योंकि कथा में एक बार मन लग जाए ना, फिर भैया सब साधन, जितने नियम कर रहे हैं, जितने साधन कर रहे हैं, वो सब सफल हो जाएंगे।